दोस्तों सभी के मन में अभी प्रेजेंट टाइम पर यही सवाल चल रहा है कि पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा क्यों है। कई सिटीज़ में यहाँ पर 100 रुपये पार कर चुका है, कई स्टेट में यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा क्यों हो चुका है, ये पेट्रोल यहाँ पर इतना ज़्यादा महंगा क्यों हो रहा है, क्या है इसके पीछे का रीज़न, यही मैं आज आपको अपने इस वीडियो में बताऊंगा। एक बार आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा, आपको मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं डिटेल में एक्चुअल डाटा के साथ में आपको समझाऊंगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पर जो जो पेट्रोल और डीजल बनता है वो कैसे बनता है। वो बनता है बेसिकली क्रूड ऑयल से। क्रूड ऑयल की यहाँ पर प्राइस है अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो एक बैरल की प्राइस है $61 के हिसाब से। यहाँ पर जनवरी में 54 थी, अभी 61 है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक क्रूड ऑयल में एक जो एक बैरल आता है उसमें कितने लीटर आते हैं, उसमें आते हैं 159, यानी कि 159 लीटर है यहाँ पर आपको पेट्रोल देखने को मिलता है उसमें एक बैरल में। उसके बाद क्रूड ऑयल को यहाँ पर रिफाइन किया जाता है, जहां पर रिफाइन करके पेट्रोल को अलग किया जाता है, डीजल को अलग किया जाता है, यहाँ पर अलग अलग बनाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिफाइन करने के बाद जो ओरिजिनल कॉस्ट पड़ती है यहाँ पर बेस्ट प्राइस, वो पड़ती है यहाँ पर 31 से 32 रुपए के आसपास, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 32 रुपए पड़ी। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर टैक्स बढ़ा चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो एक्साइज ड्यूटी है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर बढ़ा दी है। पहले थी यहाँ पर वो थी 19.48 पैसे के आसपास, ठीक है। और प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है, जो एक्साइज ड्यूटी है, वो यहाँ पर 32 पॉइंट कुछ ऐसे है, यहाँ पर 32 रुपए, ठीक है। तो आप यहाँ पर इससे डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया यहाँ पर, जब मान लीजिए 32 या 33 रुपए का आपको पेट्रोल पड़ा बेस प्राइस, ठीक है। 32 रुपए का सेंट्रल गवर्नमेंट की टैक्स पड़ी, 3 से 4 रुपए का कमीशन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 3 से रुपए से 4 रुपए के बीच में यहाँ पर डीलर का कमीशन होता है, जो आपको पेट्रोल देता है ना उसका कमीशन होता है, वो भी तो कुछ कमाएगा, ठीक है। वो कमीशन हो गया। उसके बाद जितना भी मार्जिन बचा है वो होता है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट का। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग टेस्ट है, जहां पर आप देख सकते हो ओडिशा में कितना है, राजस्थान में कितना है, मध्य प्रदेश में कितना है, आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। अलग अलग टेस्ट का अलग अलग परसेंट है यहाँ पर स्टेट के हिसाब से। लेकिन दोस्तों अब मैं बात करूँ आपसे, यहाँ पर जो पहले की प्राइस थी 2013-14 के आसपास, जो क्रूड ऑयल की 1 बैरल की प्राइस थी वो थी यहाँ पर $118। जी हाँ दोस्तों, $118। तब भी यहाँ पर पेट्रोल सस्ता था, क्यों? क्रूड ऑयल की प्राइस महंगी थी, लेकिन यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स था वो कम था और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स था वो भी कम था। तो इसी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन के समय यहाँ पर जो क्रूड ऑयल प्लेन नहीं उड़ रहे थे, यहाँ पर गाड़ियां नहीं चल रही थी, सब यहाँ पर ठप्प पड़ा था, तो इसी वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस डाउन चली गई। डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल ही यहाँ पर लागू होता है सभी जगह, यहाँ पर क्रूड ऑयल में भी वही होता है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कम आई तो यहाँ पर सप्लाई कम हुई, प्राइस डाउन गया, सारी चीजें गई। प्राइस डाउन जाने के बाद से सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचा यार प्राइस डाउन की तो हम ऐसा करते ना, टैक्स जो है एक्साइज ड्यूटी और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने यहाँ पर सोचा कि दोनों ने यहाँ पर प्राइस बढ़ा दी। जी हाँ दोस्तों, प्राइस बढ़ाई तो उसी हिसाब से यहाँ पर जैसे पहले तो कम था तो एवरेज लग रहा था सबको, अब यहाँ पर जो ये टैक्स बढ़ाया उसके बाद यहाँ पर उन्होंने भी जो क्रूड ऑयल की प्राइस है पहले $54 थी यहाँ पर जनवरी में, उसके पहले और कम थी, लेकिन यहाँ पर अब देखा फरवरी में $61 आ गई, तो दोनों इक्वल आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, दोनों इक्वल आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर इसी वजह से प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स कम नहीं कर रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक तरह से एक यहाँ पर मैंने एक मतलब आर्टिकल पढ़ा था, जहां पर मैंने पढ़ा था कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ₹1 भी टैक्स कम करती है तो उसे यहाँ पर 13,000 करोड़ का नुकसान हो सकता है। इसी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट इसे टैक्स कम करने में नहीं बता रही है, क्योंकि यहाँ पर टैक्स वही है 32 रुपए, और जो स्टेट का बचता है अलग अलग स्टेट का अलग अलग है, यहाँ पर स्टेट के हिसाब से, सेंट्रल का तो फिक्स है। मेरे स्टेट का फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, अभी श्री गंगानगर में मैं रहता हूँ, 100 रुपये लीटर है, तो यहाँ पर मुझे बेस्ट प्राइस पड़ी 32 रुपए की। यहाँ पर 32 रुपए का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स चला गया, 64 प्लस यहाँ पर जो कमीशन है डीलर का 3 से 4 रुपए ले लेता हूँ मैं, 65 के बाद यहाँ पर जो -100 करता हूँ, यानी कि 35 रुपीज़, या एवरेज में 30 रुपीज़ ले लेता हूँ, तो 30 रुपीज़ मेरी यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट को जा रही है, जो मेरी यहाँ पर राजस्थान की गवर्नमेंट है उसे यहाँ पर वो कमीशन जा रहा है। तो देख सकते हो दोनों का पलड़ा बराबर है, यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्टेट गवर्नमेंट का भी। किसी स्टेट में यहाँ पर कम है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट टैक्स कम ले रही है वहां पर। तो दोस्तों यहाँ पर इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए अभी क्या चल रहा है कि लोग बाग इसे बोल रहे थे कि जीएसटी में लेके आ जाओ। जीएसटी में लाने से क्या फायदा होगा? जीएसटी में लाने से ये फायदा होगा कि आपका जो पेट्रोल है वो प्राइस सस्ती हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही टैक्स लगेगा ना जीएसटी पर, 18% या 28%, या फिर जो भी जिस भी स्लैब में आएगा उस हिसाब से, उस स्लैब के हिसाब से उसका टैक्स लगेगा। तो जीएसटी में आने से यहाँ पर पेट्रोल आपको सस्ता मिलेगा। इसी वजह से यहाँ पर सारी सरकारें मना कर रही है, चाहे मैं किसी की भी बात करूँ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सभी यहाँ पर अभी जीएसटी के लिए सब हाथ धो के पड़े कि यार हमारा कमीशन मर जाएगा, हम यहाँ पर जीएसटी में उसे नहीं ला सकते। तो दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना है, ताकि यहाँ पर उन्हें पता चल सके कि पेट्रोल की प्राइस ऊपर क्यों जा रही है
और एक बार ऊपर जाने के बाद नीचे क्यों नहीं आ रही, इसी वजह से नीचे नहीं आ रही है। क्रूड ऑयल का प्राइस भी बढ़ रहा है, टैक्स भी बढ़ा रखे, तो अभी यहाँ पर करें तो क्या करें, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को ही टैक्स कम करना पड़ेगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट को, दोनों को मिलकर यहाँ पर एक तरह से कंबाइन करना पड़ेगा, तभी जाकर यहाँ पर थोड़ा सा एवरेज बन पाएगा। नहीं तो आप यहाँ पर अपील कर सकते हो कि आप यहाँ पर पेट्रोल को जीएसटी के अंदर लाओ। तो दोस्तों आशा रखता हूँ आपको यहाँ पर पेट्रोल और डीजल से रिलेटेड सारी जानकारी मिल चुकी होगी कि पेट्रोल यहाँ पर इतना ज्यादा क्यों जा रहा है, कम क्यों नहीं हो रहा, इसके पीछे का रीजन मैंने आपको एक्चुअल बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।